Hello guys, welcome back to the Turtle TV. Hope you guys are doing well. In our previous session, we covered about pullbacks. So now we'll be moving one step deeper and today we'll be understanding about pullbacks and how to identify the valid ones. So without any waste, let's get started. तो जैसे कि आपने मार्केट में ट्रेंड को कुछ ऐसे चलते हुए देखे होंगे जिसके अंदर आपको बहुत सारे पुलबैक नज़र आते होंगे, लेकिन इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत ये कई दफ़ा हम मिक्स कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचें वो हम आज जानने वाले हैं। तो पहले हमें समझना है पुलबैक वैलिड कैसे होती है। अगर ये मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ तो आप इसे प्रीवियस कैंडल की हाई या लो लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करती है वो वैलिड पुलबैक होती है। उसको अगर हम प्रोजेक्शन में देखें तो कुछ इसको अगर हम फर्स्ट कैंडल माने और इसको सेकंड कैंडल, तो ये ब्लू कैंडल जब प्रीवियस कैंडल की लो लेता है तब इसका पुलबैक कंफर्म हो जाता है। तब हम इसे कह सकते हैं ये एक वैलिड पुलबैक हुई है। इधर ये एक वैलिड पुलबैक लेके फिर मार्केट ऊपर गई है, इसलिए हम इसको वैलिड कह सकते हैं। और ये अगर ये लो नहीं लेता प्रीवियस कैंडल की तो फिर इधर कोई पुलबैक नहीं होता। सिंपली मार्केट क्या करती, ये ऊपर जो ब्रेक किया प्रीवियस कैंडल की हाई, इसका जो पुलबैक है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगा उसके पुलबैक कंफर्मेशन के लिए इसकी लो हमें चाहिए होंगी। जैसे इधर अगर ऐसा होता तो ये पुलबैक होता, लेकिन इधर भी अगर इस पहले कैंडल की तरह मार्केट अगर इसकी लो को छोड़ के चला जाता तो ये फिर कोई पुलबैक नहीं होता, या फिर इधर कोई पुलबैक काउंट नहीं होता। बेशक मार्केट इसकी 90% नज़दीक आए फिर भी ये पुलबैक काउंट नहीं होगी। तो जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल पे अगर देखें हम, इधर देखें ये था पहला कैंडल, ये था सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल के हाई और लो को अगर हम मार्क कर ले तो इधर क्या हुई है, इधर जो हुई है ये जो थर्ड कैंडल है इसने सेकंड कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले लिया इधर, इसलिए ये पुलबैक वैलिड हो गई, राइट। तो इसलिए इसको हम वैलिड पुलबैक कहेंगे। इधर ट्रेंड कैसे चल रहा था, ऐसे देन नीचे देखिए ये कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल की लो ली है, तो इधर से इधर तक ये पूरा एक डाउन पुल बैक था। देन मार्केट ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू की है। आई होप आप सबको ये समझ आई जो मैंने अभी बताया। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये था फर्स्ट कैंडल, ये था सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल ने क्या किया, इधर सेकंड कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली, लेने के बाद इधर ऊपर चली गई मार्केट, जो कि एक वैलिड पुलबैक की कंफर्मेशन देती है हमको।
लेकिन आप में से बहुत लोग अब कह सकते हैं ये पहला वाला फोर्थ कैंडल ने भी नीचे की लो ली, तो इधर ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसा कुछ। देखिए, मार्केट पुल बैक सिर्फ एक तरीके से नहीं बनती, बहुत सारी सिनेरियोज हो सकते हैं जो आप जब लाइव चार्ट पे देखना शुरू करेंगे चीज़ों को, तब आपको समझ आएगी और आप वो खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको ये बेसिक समझ आ जाए तो ये हाईएस्ट से ये लोएस्ट तक ये जोन पूरा हम पुल बैक काउंट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में ये हाईएस्ट से ये लोएस्ट तक की थी। तो नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल। इधर अगर हम देखें, इधर थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस सिनेरियोज से। इधर देखें, सेकंड कैंडल की ना इसने हाई ली है किसी ने, ना इधर लो लिया है थर्ड कैंडल तक। देन फोर्थ कैंडल में जाके मार्केट ने इसकी लो लेके ऊपर की तरफ कंटिन्यू की है और ये भी वैलिड पुल बैक है। तो रूल्स के मुताबिक तो हमें थर्ड कैंडल लो लेना चाहिए था या ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं होगी। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि मार्केट में और भी बहुत तरीके से बहुत सिनेरियोज से चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ चार्ट ऑब्जर्विंग के साथ साथ दिखने लगेगी। तो ये जो मिडिल कैंडल था ये एक इंगल्फिंग कैंडल था, ये इसकी बॉडी के पूरे अंदर थी। तो ये कैंडल आप लोगों ने जो इंगल्फिंग पढ़ी होगी उनको पता है ये कैंडल काउंट नहीं होती अगर ये प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर होती है, जो कि सेम रेंज के अंदर है। तो इधर भी ये वैलिड पुल बैक काउंट होती है ऐसे। एंड देन फोर्थ, इधर जो हो रहा है, इधर ये जो सिनेरियो है ये प्रीवियस सिनेरियो से थोड़ा सा मिलती जुलती है। इधर अगर देखें, ये था हमारा वेरी लास्ट कैंडल जिसने एक रेंज क्रिएट की थी। इनके अंदर बाकी जो दो डाउन क्लोज कैंडल हैं ये दोनों इंगल्फ्ड हुए हैं। तो इसकी जो लो है इधर है, अगर हमें इधर वैलिड पुल बैक चाहिए होते तो हम क्या एक्सपेक्ट करते। ऑफ कोर्स ये जो बुलिश कैंडल है या वेरी लास्ट कैंडल है जिसने हाई मारी है उसकी लो लेके देन मार्केट कंटिन्यू करे। सो या दिस इज ऑल्सो ए वैलिड पुल बैक एग्जाम्पल। इधर हम देख सकते हैं वैलिड पुल बैक होने के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो कि प्रीवियस कैंडल की हाई या लो लेना पड़ेगा, तभी जाके हम एक प्रीवियस वैलिड पुल बैक काउंट कर सकते हैं। तो इधर पहला कैंडल का हाई एंड लो, सेकंड कैंडल का हाई एंड लो, थर्ड कैंडल का हाई एंड लो। एज वी कैन नोटिस इधर किसी ने भी कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की नीचे की तरफ एंड मार्केट इज सिंपली बुलिश। सो इधर कोई एज सच पुल बैक नहीं है। इधर अगर हम कोई पुल बैक मार्क करते तो वो इनवैलिड पुल बैक काउंट होता। सो द सेकंड इनवैलिडेटेड पुल बैक एग्जांपल, इधर फर्स्ट कैंडल का लो इधर, then second candle is engulfing, so we have to count the first candle's low to get a valid pullback. So थर्ड कैंडल ने भी फर्स्ट कैंडल की लो नहीं ली और ऊपर कंटिन्यू की। देन फोर्थ कैंडल आल्सो पुश टुवर्ड द अपसाइड। सो इधर भी हम कोई वैलिड पुल बैक नहीं देख पाए। तो इधर भी अगर हम कोई पुल बैक मार्क करते, जैसे कि ये प्रीवियस कैंडल की लो ली है, लेकिन पीछे से अगर देखें तो ये
बिग कैंडल के अंदर ये एक इनसाइड बार है, तो इसलिए ये अगर पुल बैक हम मार्क करते इसको तो वो वैलिड काउंट होती, जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको बहुत दिक्कत दे सकती है और आपकी एनालिसिस गलत होने का संभावना रहेगी अगर आप ऐसे मार्क करते होंगे। सो दिस इज़ द थर्ड एग्जांपल। इधर भी हम प्रीवियस एग्जांपल की तरह कुछ सिनारियो देख सकते हैं। इधर पहला पुल बैक की कैंडल ये थी, सेकंड कैंडल ये, तो पहले की हाई सेकंड कैंडल ने ली है। इसका मतलब अब हमें अगर एक वैलिड पुल बैक चाहिए तो हमें सेकंड कैंडल की लो लेना लाजमी है, एंड देन जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो एज यू कैन सी इधर हमको ये जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट थी इधर इस कैंडल की, इसकी लो लेने को नहीं देखने को मिली। इसका मतलब ये अगर दूर से हम देखें तो ये एक वैलिड पुल बैक नज़र आएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो कॉन्सेक्यूटिव कैंडल नीचे आई है एंड देन ऐसे ऊपर गई है, लेकिन एज पर द कॉन्सेप्ट it's not valid, it's invalid because it didn't took any loss or liquidity in here. So ये भी अगर हम पुल बैक मार्क करते ये वैलिड काउंट होती, आई मीन इनवैलिड। सो ये थी ऊपर वैलिड पुलबैक्स के सीक्वेंस एंड या इनवैलिड पुलबैक्स के सीक्वेंस। लेट्स सी द bearish side of this pullbacks. सो इस चीज़ों को अगर हम बेरिश में देखना चाहें तो कुछ ऐसे नज़र आएगी, जो कि आप इधर देख सकते हैं। इधर बेरिश कैंडल की हाइज एंड लोस, मार्केट ने इसकी लोस लिया लेकिन हाई नहीं ली और नीचे चली गई, इसलिए इनवैलिड हो गया, जो हमने बुलिश के सिनेरियोज में देखे हुए हैं। और ये है वैलिड बेरिश पुलबैक की सीक्वेंस। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चार्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द real chart and try to identify some valid pullbacks. So for some reason OBS में मैं मार्क करके दिखा नहीं सकता, तो मुझे ऑलरेडी मार्किंग करके आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है। तो ये था इस जोन के सबसे लोएस्ट पॉइंट और ये था लास्ट कैंडल। इधर से अगर हम शुरू करते हैं पुलबैक मार्किंग, तो ये था लोएस्ट कैंडल एंड इसकी लो थी ये। The next candle is engulfing. That candle broke the high. Then its next candle is bullish. Then ये candle भी engulfing. No, this candle is not engulfing. इस कैंडल ने इसकी हाई ली है। देन ये ब्लैक कैंडल की हाई उसकी नेक्स्ट कैंडल ने ली है प्लस नीचे की लो भी ली है। तो एज पर द कॉन्सेप्ट हमारी पुल बैक इधर वैलिड हो गई है। मार्केट ने इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉन्ग डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। जैसे कि पुल बैक वैलिड होने के बाद मार्केट ने ये बुलिश कैंडल की हाई लिया इधर, देन इस कैंडल की लो लिया इसकी नेक्स्ट कैंडल ने, देन इसकी भी लो ली है उसकी नेक्स्ट कैंडल ने, देन उसका हाई भी ले लिया इधर, एंड देन उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसकी हाई ले ली एंड इस ब्लैक कैंडल की लो फिर से ले लिया इस ग्रीन कैंडल ने। तो इधर थोड़ा सा मैसिंग टाइप का है जो कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन रिपीटेटिव टाइप इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो क्लियर हो जाएगा।
तो ये ग्रीन कैंडल इसकी प्रीवियस कैंडल की लो लेने के बाद बुलिशनेस कंटिन्यू करती है। देन ये ग्रीन कैंडल की लो उसकी प्रीवियस कैंडल ले लेती है एंड देन ब्लैक कैंडल इसकी प्रीवियस हाई ले लेती है, इसकी जो प्रीवियस कैंडल है। देन इस ब्लैक कैंडल की लो लेती है इसकी नेक्स्ट ब्लैक कैंडल, जो कि एक स्विंग फॉर्म हो जाती है इधर या पुल बैक। एंड देन इस ब्लैक कैंडल की हाई को ब्रेक करती है ये ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल की हाई लेके ये बन जाता है टॉप पॉइंट इस रेंज की। एंड इस कैंडल की लो लेने के बाद ये ग्रीन कैंडल इधर फिर एक नई पुल बैक बन जाती है। एंड देन इस ग्रीन की हाई लेने के बाद ये ब्लैक कैंडल बन जाती है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसकी जो हाई है। देन इस ब्लैक की लो लेती है इस ग्रीन ने, जो कि इधर एक फिर से डाउन क्लोज या डाउन ट्रेंड पुल बैक बन जाती है। देन आफ्टर दैट ये ब्लैक कैंडल की हाई लेके मार्केट बुलिश हो जाती है। एंड इसके बीच में आपको बहुत सारे इंगल्फिंग कैंडल्स देखने को मिलेगी, जैसे इधर इस कैंडल ने ये पहला वाला कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, या फिर इससे भी बेस्ट एग्जांपल है ये सामने वाला, जो कि आपको लग सकता है कि इधर इसने प्रीवियस कैंडल की लो इधर ले चुकी है तो ये पुल बैक है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, वो भी आपको पता है कि ये इंगल्फिंग कैंडल के अंदर है और इसका इधर अगर पुल बैक चाहिए तो इसकी लो लेना पड़ेगा, ना कि ये छोटा कैंडल की। तो देन इधर जाके ये बन जाता है हमारा टॉप पॉइंट। एंड मार्केट क्या करती है, ये ग्रीन कैंडल की हाई एंड लो लेके इधर एक पुल बैक बना देती है। देन मार्केट नीचे आती है, इधर ये ब्लैक कैंडल की लो लेके मार्केट इधर से ऊपर चली जाती है। देन ये ग्रीन कैंडल की लो लेती है ये ब्लैक कैंडल, लेने के बाद ये देखिए इधर भी अंदर ये दो लो लिया है, लेकिन ये पुल बैक काउंट नहीं होगी क्योंकि ये इस ब्लैक कैंडल के अंदर इनसाइड है। सो देन ये ब्लैक कैंडल ग्रीन की लो लेने के बाद फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। एंड इधर आके थोड़ा सा रेयर सिनेरियो बनता है क्योंकि इधर सिंगल कैंडल पुल बैक फॉर्म होता है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है मार्केट में, जो कि शायद आपको उतना गौर भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ही कम बनती है। सो इधर ये ब्लैक कैंडल ग्रीन की हाई लेके इसकी लो ले लेती है और इसके अंदर ये ब्लैक वाला आई मीन ग्रीन वाला इंगल्फ कैंडल बन जाती है। एंड इस ब्लैक की हाई इस ब्लैक ने लेके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है नीचे। देन इधर आके इस लोअर कैंडल की हाई लेके इधर एक बुलिश पुलबैक क्रिएट करता है मार्केट। देन अगेन इस हाईएस्ट की लो लेके मार्केट बेरिश क्रिएट करती है। देन इसकी इस लोएस्ट की हाई लेके कंटिन्यू करती है। देन आफ्टर दैट इधर मार्केट इस ग्रीन की लो लेने के बाद इधर एक आई थिंक इट्स आवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द लेक्चर। तो ये ऐसे
ब्लैक कैंडल ग्रीन की भी लेती है, और इस ब्लैक की लो इस ग्रीन लेती है, तो ये भी एक वैलिड पुलबैक बन जाती है। तो ऐसे ही हम वैलिड पुलबैक्स चार्ट में मार्क कर सकते हैं। So this is it for today, and see you on the next video. Until then, stay safe.